आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि सभी बच्चे बाबा को याद तो अवश्य करते हैं, लेकिन याद की जो प्राप्तियां हैं उसके अनुभव स्वरूप बनकर नहीं रहते, है ना। जैसे याद, बाबा की जब याद में बैठते हैं तो एक तो याद की जो प्राप्ति हो उतनी अवस्था नहीं बनाते, और फिर उन प्राप्तियों को स्मृति में रखकर अनुभव स्वरूप भी नहीं बनते। तो इस बात को आज बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं, तो इसको ज़रा समझेंगे। बाबा ने हमें ईश्वरीय नियम समझाया है कि हम जिसको याद करते हैं उसके जैसे बनते हैं। हम जिसे याद करते हैं उसकी क्वालिटी, उसके गुण हमारे बन जाते हैं। अगर किसी के अवगुणों को याद करते हैं तो अवगुण भी हमारे बन जाते हैं। तो याद की ये सुंदर विधि है। अब हम बाबा को याद करते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो बाबा को याद नहीं करता? सभी बाबा को याद करते हैं, है ना। कोई कम करते होंगे, कोई ज़्यादा करते होंगे, पर याद तो ज़रूर करते हैं। कोई यथार्थ करते होंगे, कोई नियम प्रमाण करते होंगे लेकिन याद तो ज़रूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मुझे याद तो करते हैं, पर जब मुझे याद करते हैं और मैं शांति का सागर हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, स्नेह सागर हूँ, पतित पावन हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो फिर मेरी याद के अनुभव में बच्चों को भी इन गुणों का स्वरूप बन जाना चाहिए, है ना। अब हम अपने आप से पूछें, क्या मेरा स्वरूप मास्टर शांति सागर का, मास्टर स्नेह सागर का, मास्टर सर्वशक्तिवान का, या मास्टर पतित पावन का स्वरूप मेरा बना है? तो वो जो स्वरूप है उसके निर्माण में कमी क्यों रहती है? वो स्वरूप क्यों नहीं बनता? क्योंकि बाबा की याद की प्राप्ति ही ये है कि जैसा बाबा है वैसे बन जाए। फिर आप देखो, केवल यही नहीं है कि बाबा से बस गुणों शक्तियों की प्राप्ति होती, लेकिन बाबा तो त्रिकालदर्शी है। बाबा की याद से हम आत्माएं त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, और जो त्रिकालदर्शी होते उनके सारे कर्म एक्यूरेट होते, क्योंकि वो कोई भी कर्म का आदि मध्य अंत समझकर कर्म करते हैं, आदि मध्य अंत जानकर कर्म करते हैं। कभी भी ऐसे धोखा नहीं दे पाती माया कि कर्म कर लिया फिर सोचे कि नहीं ये भूल हो गई, या ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो अच्छा था। ये सब याद की प्राप्तियां हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो जाती है, और हम आत्माएं योग युक्त सो युक्ति युक्त हो जाते हैं। युक्ति युक्त माना एक्यूरेट। हमारा हर निर्णय, हमारा हर कर्म एक्यूरेट होने लगता है ना। कभी हमसे भूलें नहीं होंगी, नुकसान नहीं होगा, या बाद में पश्चाताप नहीं होगा करने के बाद कि ऐसा नहीं, ऐसा करते तो अच्छा था। बाबा की याद की प्राप्तियां और क्या है?
हमारे संकल्प शक्तिशाली हो जाते हैं। संकल्प से सृष्टि रच सकते हैं। कोई भी संकल्प रचा, इसीलिए तो योगी को कहाँ दिखाते हैं? योगी का स्थान है कल्प वृक्ष की जड़ों में। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा योगी संकल्प सिद्धि के का प्रतीक है ना। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठना माना संकल्प सिद्धि का स्वरूप बनना। जो भी संकल्प करे वो सिद्ध हो जाए, ये है कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठने का अर्थ। क्योंकि शास्त्रों में जो कहानी दिखाते हैं कल्प वृक्ष की, वो ये है कि कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठने वाला जो सोचे वो हो जाता है। आप लोगों को वो कहानी मालूम है ना शास्त्रों की, जो कल्प वृक्ष के बारे में आती है कि एक बार एक राहगीर था। तो राहगीर जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो बहुत थक गया था। तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया आराम करने। तो कहते हैं कि वो कल्प वृक्ष था, और जब वो उस वृक्ष के नीचे बैठा तो उसको संकल्प आया, बहुत प्यास लगी है, पानी मिल जाता तो अच्छा होता। तो घड़े के घड़े भरकर आ गए और उसने पानी पिया। फिर उसको संकल्प आया कि भोजन भी मिल जाता तो अच्छा होता, भूख भी जोरों से लगी है। तो थाल के थाल भोजन के वैरायटी व्यंजनों से सजे हुए आप सामने जैसे प्रस्तुत हो गए, और उसने बहुत पेट भरकर भोजन किया। उसके बाद उसको आया, नरम गरम बिस्तर मिल जाता तो सो जाता, थोड़ा थकान भी हो रही है। तो बिस्तर आ गया और वो लेट भी गया। अब जैसे ही थोड़ा आराम आया तो दिमाग काम करने लगा। तो सोचा जो सोच रहा हूँ होता चला जा रहा है, कहीं इस पेड़ पर भूत तो नहीं है। तो भूत भी आ गए और फिर उसको संकल्प आया कि अगर भूत होंगे ना तो खा ही जाएंगे मुझे। तो खा भी गए तो ये कहानी सुनाते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो सोचो वो होता चला जाता। तो प्यारे बाबा हमें समझाते हैं कि जब हम आत्मा बीज रूप बाबा के साथ बैठते हैं, जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें वृक्ष का वो हिस्सा होती हैं जिनका संबंध डायरेक्ट बीज से होता है। डायरेक्ट बीज से वृक्ष के किसी भी हिस्से का संबंध नहीं होता, केवल जड़ों का होता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जब हम जड़ों में बैठते हैं, माना बाबा के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध होता है संगम युग में, तो आत्मा के संकल्पों में बल भर जाता है। जो भी सोचो वो होता है, संकल्प सिद्धि का वरदान मिल जाता है। लेकिन फिर अकल भी मिलता है कि क्या सोचे है ना। अब क्या है, अगर बिना अकल के वरदान मिल जाए तो वो भी श्राप से कम नहीं होता। जैसे भस्मासुर की कहानी सुनाते हैं कि वरदान तो मिल गया कि जिस पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, लेकिन इतनी अकल नहीं थी कि खुद पर हाथ नहीं रखना है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही संकल्प सिद्धि का वरदान भी मिलता है, और हम बच्चों को इतनी अकल भी मिलती कि कौन से संकल्प रचने हैं। तो ये सब योग की सिद्धियां हैं। लेकिन बाबा कहते ये जो योग की प्राप्ति की अनुभूति है, उस स्वरूप में हम बच्चे अभी स्थित नहीं हैं, है ना। योग तो करते हैं, लेकिन योग की प्राप्ति की अनुभूति में स्थित हो जाए, माना सिद्धि स्वरूप बन जाए, त्रिकालदर्शी बन जाए। हम बच्चे मास्टर गुणों के सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाए, ऐसी अवस्था अभी बनी नहीं है। तो बाबा कहते अब वो अवस्था बनानी है।
अब वो अवस्था कैसे बनेगी? तो योग जो है वो बीज है ना, लेकिन योग की प्राप्ति का स्वरूप बनना फल है। आप बीज को बोते हैं, लेकिन सिर्फ बीज बो देने से तो फल नहीं निकलेगा ना, बीज की निरंतर पालना करनी पड़े। ऐसे ही याद तो हम बाबा को करते हैं, लेकिन कैसी है मेरी याद? क्या मेरी याद निरंतर है? क्या मेरी याद शक्तिशाली याद है? क्या मेरी याद एक रस है? क्या मेरी याद बाबा के साथ प्यार की याद है? जब हमारी याद में बल होता है, जब हम बाबा को निरंतर याद करते हैं, जब हमारी याद में शक्ति होती है, याद में इंटेंसिटी होती है ना, जिसको बाबा कहते हैं ज्वालामुखी याद हो, तब जाकर बाबा कहते उस याद में हमारी सर्व कमजोरियां जो है वो मर्ज हो जाती हैं और बाबा से सर्व प्राप्तियां आत्मा में समाती है। जैसे आप देखो, अग्नि में कोई चीज डालते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है ना, तो जब याद भी अग्नि का स्वरूप ले लेती है, जब याद भी तीव्र होती है, एक रस होती है, निरंतर होती है, तो अग्नि का स्वरूप ले लेती है। और उस अग्नि के स्वरूप में, योग अग्नि में हम आत्मा का स्वरूप जो है वो बदल जाता है। हम आत्मा का स्वरूप सिद्धि स्वरूप, योग की सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं हम। हमारे से हर एक को अनुभव होता है कि ये जो है ये योगी हैं, इनके अंदर शक्ति है, गुणों की भी शक्ति है ना, सर्व शक्तियाँ भी हैं, और इनके अंदर सिद्धि की भी शक्ति है, इनकी बुद्धि में भी शक्ति है, इनकी निर्णय शक्ति, परख शक्ति भी एक्यूरेट है। तो ऐसे जो योगी का स्वरूप है वो प्रत्यक्ष होने लगता है। तो बाबा हमें कहते ऐसा योगी स्वरूप हमारा प्रैक्टिकल बन जाए, उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो याद की मेहनत है वो करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, अमृत वेला उठे, अब अमृत वेले उठते हैं, तार जोड़ते हैं बाबा से, फिर टूट जाती है, फिर जोड़ते हैं, फिर टूट जाती है। ऐसे करते करते जब तक तार जुड़ती है 45 मिनट खत्म हो जाते हैं और उठ जाते हैं। तो ऐसे तार जुड़ेगी टूटेगी, जुड़ेगी टूटेगी, तो योग अग्नि का रूप थोड़ी लेगा। जब हम कहानी सुनते थे बिरबल की खिचड़ी की, है ना, तो क्या है, खिचड़ी पक ही नहीं रही है क्योंकि चढ़ी तो बहुत देर से है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कभी धीमा, कभी बंद, कभी तेज, ऐसे चल रहा है, तो खिचड़ी पकेगी कैसे? तो इसी प्रकार से हमारी भी जो याद है वो निरंतर हो, तीव्र गति की हो, तीक्ष्ण हो, और उसका स्वरूप ज्वालामुखी स्वरूप हो, एकरस हो, बहुत काल की हो, तब तो जाकर उस याद की अग्नि में हमारे पुराना स्वरूप, पुराना संस्कार भस्म हो, हमारा शक्तिशाली सिद्धि स्वरूप इमर्ज होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा स्वरूप अब बनाना है कि हमें जो मिले देखे वो भी अनुभव करे कि हाँ, इनके अंदर योग की शक्ति है ना। तो बाबा हमें ये प्रेरणा देते हैं। और बाबा कहते जैसे देखो, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का वायुमंडल एकदम से पहचान में आता है ना। जिस प्रकार कोई परफ्यूम लगाता है तो उसकी परफ्यूम की सुगंध दूर दूर तक पहुंचती है, ऐसे आत्मा की पवित्रता, शांति भी अनुभव होती है, वायुमंडल भी पता चलता है। ऐसे ही एक योगी आत्मा के सामने जाने से अनुभव होता है कि हाँ, इनके अंदर जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो जैसे मुझ पर प्रभाव डाल रहे हैं। और जो बच्चा ऐसा योगी होता, उनके द्वारा बाप की अनुभूति भी होती है ना, उनके द्वारा जैसे ईश्वरीय प्रेजेंस फील होती है।
और जो ऐसे बच्चे होते योग युक्त होकर सेवा करते तो बहुत कम सेवा में भी बहुत फल निकलता, क्योंकि संकल्प शक्तिशाली है, दृष्टि में ताकत है, तो बहुत कम भी सेवा की पर बहुत फल निकलता। मुझे याद है एक भाई है, तो समर्पित भाई है, बहुत वर्षों से उन्होंने जीवन दिया बाबा को, ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन लगाया। वो भाई बता रहे थे कि जब वो ज्ञान के लिए एक सेंटर पर गए कोर्स करने, उन दिनों तो ऑनलाइन कुछ सुविधाएं नहीं थी, तो वो गए को सेंटर पर चलकर कोर्स करने। तो उन दिनों शिव जयंती का समय था और शिव जयंती के समय पर बहुत प्रोग्राम्स आदि होते रहते हैं, तो उन प्रोग्राम्स में सभी बहनें व्यस्त थी और सेंटर पर कोई नहीं था, और एक बूढ़ी माता को सेंटर पर छोड़ा हुआ था कि आप देख लेना कोई आएगा तो वो जो बूढ़ी माता थी उसने गेट खोला और बताया कि अभी तो कोई है नहीं, सभी सेवाओं पर गए हुए हैं, तो आप जो है कल आना। फिर कल पहुंचा वो भाई, तो फिर भी कोई नहीं था, क्योंकि सेवाएं कोई कई दिनों तक शिव जयंती की चलती हैं और उस समय बाहर प्रदर्शनियां लगाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो उस समय भी कोई अवेलेबल नहीं था। इस प्रकार से एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 4 दिन हो गए। तो जब चौथे दिन वो भाई गया तो रोज जाता, लौट कर आता, तो भाई ने माता को कहा आप भी तो ज्ञान सुनती होंगी, तो आप ही मुझे सुना दो। तो माता कहती है नहीं नहीं, मैं तो बूढ़ी माता हूँ, मुझे ज्ञान सुनाना कहाँ आता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो भी आपने समझा है वो ही सुना दो। तो फिर वो माता जो है उसने भी बाबा को याद किया। अब माता जो थी वो बहुत बाबा के लिए प्यार रखती थी दिल में, है ना, तो माता ने बाबा को बहुत याद किया और जितना भी माता को ज्ञान सुनाना आता था उसने सुनाया। अब भाई को ज्ञान तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन माता जो एक शब्द कहती और बाबा के प्यार में मगन हो जाती और उसके नैनों से ऐसा प्रतीत होता कि ये जैसे किसी की बहुत गहन प्यार की याद में खोई हुई है। तो वो बात भाई को बहुत प्रभावित की और उसने माता को कहा मुझे ज्ञान का तो पता नहीं, पर ये जो आपके अंदर जो मस्ती है ना जो आप इतनी खुशी में या लवलीन अवस्था में रह रहे हैं, ऐसा मुझे बनना है। तो विचार करो, आज वो भाई अनेकों को क्लास कराते हैं और आज अनेकों के निमित्त बनते हैं, लेकिन उनके निमित्त वो बूढ़ी माता बनी। क्यों बनी? क्योंकि उस माता ने ये जो याद की अनुभूति का स्वरूप बनकर उस भाई को जैसे साक्षात्कार कराया कि याद की अनुभूति कितनी सुखदायी है। तो जब माता याद की अनुभूति में रह रही थी, बाबा की सुख के सागर की याद में जब समाई हुई थी, तो उसके नैनों से, चेहरे से जो सुख, जो खुशी, जो संतुष्टता अनुभव हो रही थी, उससे भाई को लगा कि हाँ मुझे ऐसा बनना है। तो बाबा कहते ऐसा हमें अनुभूति स्वरूप बनना है। ये पहली पॉइंट प्यारे बाबा हमें कहते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं जो भविष्य, जो वर्तमान में जो सिद्धि को स्वीकार कर लेते हैं उनको भविष्य का फल नहीं मिलता, है ना। तो जैसे मैंने आपको सिद्धियां सुनाई, है ना, सिद्धि क्या है? जो सोचेंगे वो हो जाएगा। आपको पहले से समझ आ जाएगा कि किस परिस्थिति में क्या करना राइट है, किस बात से फल निकलेगा, किससे नहीं निकलेगा, या आपकी दृष्टि से अनेकों के कल्याण हो जाएंगे या वैसे भी। और जब कल्याण होता है तो ऐसा तो नहीं ना कि आत्मा उसका जो ग्रेटिट्यूड है या जो उसका धन्यवाद है वो आपको नहीं देगी, कई प्रकार का मान शान भी मिलेगा। लेकिन बाबा कहते कि अगर उन सिद्धियों को स्वीकार कर लिया, माना उसके अंदर स्वीकार करना माना मैंने किया, है ना, अगर वो मैंने किया आ गया ना, तो फिर बाबा कहते उसका भविष्य फल जमा नहीं होता,
क्योंकि आपने तो कलयुग में उस सिद्धि को चख लिया, रस ले लिया, उसको खत्म कर दिया, है ना। फिर उसको जब फल खा ही लिया तो पकने के लिए तो रहा ही नहीं ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, हाँ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि अभी जो किया, अभी जो भी सिद्धि मिली, उसके कारण जो मान शान अल्पकाल का सुख जो भी कुछ मिला, बाबा के द्वारा हमें संगम युग में भी बहुत कुछ मिलता है। संगम युग में कोई कम प्राप्ति होती है क्या बाबा से? संगम युग में क्या नहीं मिलता? संगम युग में चाहे मनसा का वरदान, बुद्धि का वरदान, है ना, श्रेष्ठ संस्कार, व्यवहार, सुखदायी संबंध, मान शान, सब कुछ मिलता है। तो बाबा कहते हैं ये जो संगम युग का वरदान है, इस संगम युग के वरदान को बाबा हमें क्यों देते हैं? क्यों हमें ये सब कुछ मिलता है संगम युग में? बताओ, ये संगम युग में जो भी कुछ बाबा हमें देते हैं, ये क्यों देते हैं? हाँ, तो इसलिए देते हैं कि हम इसे सफल करें, है ना। संगम युग में बाबा हमारी झोली क्यों भरते हैं? क्योंकि हम मास्टर दाता हैं। बाबा हमारी झोली भरते हैं क्योंकि हम निमित्त हैं, क्योंकि हमारे द्वारा अनेकों का कल्याण होना है। लेकिन कई बार बच्चा जो है वो समझता है कि ये मेरे लिए बाबा ने मुझे दिया, खुश होने के लिए, या है ना अच्छा फील करने के लिए, या अभिमान चढ़ाने के लिए। तो बच्चा जो है उसमें खो जाता है, समझ नहीं पाता कि ये जो बाबा मुझे आज झोली भर रहे हैं, ये झोली तो मुझे फिर सफल करनी है। सर्व सिद्धियां जो मुझे संगम युग में मिल रही हैं, ये मुझे सफल कर इसका भविष्य फल पदम गुणा का जमा करना है। मान लो आज बाबा का बने और एक नौकरी लग गई, कई ऐसे होते हैं, है ना, बाबा का बने तो नौकरी लग गई। हाँ, बाबा नौकरी, बाबा के बनने के बाद ऐसे भी वरदान मिलते हैं, लेकिन वो नौकरी क्यों लगी? ताकि उस नौकरी का पद, उस नौकरी का धन अनेकों की सेवा कर सके, है ना। लेकिन कई बार जो आत्मा है वो ये समझती है कि बाबा मुझ पे खुश है तो मुझे नौकरी दे दी, है ना। लेकिन बाबा उस पर खुश नहीं, उस पर तो खुश है ही, लेकिन उस पर खुश क्यों है? क्योंकि उसे निमित्त बनाया उस पर खुश हुआ, माना उसको पदम गुणा जमा करने की अपॉर्चुनिटी दी, इतना खुश है बाबा उस पर। लेकिन खुश इसलिए नहीं हुआ कि उस आत्मा को देखकर उस आत्मा को उस थोड़ी अल्पकाल की प्राप्ति में फंसा दे, है ना। तो बाबा ने हमें इसलिए कुछ नहीं दिया कि हम उस अल्पकाल की प्राप्ति में फंस जाएं। बाबा ने इसलिए दिया कि हम अनेकों का भाग्य द्वार खोलें, उस पद, उस धन, उस मान शान रुतबे का प्रयोग कर कर, उसे सफल कर कर। लेकिन कई बार बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते और उसमें उसको स्वीकार कर लेते। स्वीकार करना माना उसे सफल करने की बजाय उसे स्वार्थ अर्थ यूज करने लगते हैं, उससे खुशी या देहाभिमान को बढ़ाने की विधि बनाने लगते हैं। और उससे क्या होता, ठीक है अभी मिला, दाता तो एक का पदम गुणा देने आया था, लेकिन बच्चा जो है वो अल्पकाल का लेकर ही खुश हो गया, है ना। मुझे याद है एक भाई था, कुमार जीवन में था, तो बाबा मिला तो हमेशा कहता था कि मुझे बस एक नौकरी चाहिए, बाबा ये कर देना तो सब कुछ बाबा का, है ना, या मैं बाबा का, मेरा जीवन बाबा का। फिर नौकरी लगी, चला भी ज्ञान में 6-7 वर्ष, फिर क्या माया, है ना, अभी शादी और ये वो इन चक्करों में पड़ा। तो क्या होता कि बाबा ने इसलिए नौकरी थोड़ी लगवाई कि बच्चा जो है वो एक गृहस्थ बनाकर उसके चक्कर में फंस जाए। बाबा ने तो जीवन इतना सुंदर बनाया, हर चीज़ सुविधा करके दी कि हम अपनी पवित्रता और समय, शक्ति, संकल्प सबका उपयोग कर विश्व कल्याण करें। लेकिन बच्चा जो है, अब शादी करना माना ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पवित्र बनने के लिए शादी की है फिर तो पतित बनने के लिए विवाह किया है, फंसने के लिए ही किया है ना। तो जो स्वतंत्र में न्यारा नहीं हो सका,
वो फंसने के बाद छूट कर ईश्वरीय सेवा करेगा, ये तो बात नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि इन बातों को समझना होता है कि हमें जो भी कुछ बाबा देते हैं तो उस वर्तमान की प्राप्ति जो अल्पकाल की है उसके चक्कर में ऐसा नहीं फंसना कि हम उसे सफल कर भविष्य का की जो कमाई है उससे वंचित हो जाए। तो ये भी प्यारे बाबा हमें कहते। फिर इसमें एक और सूक्ष्म बात आती है, कई बार बहुत छोटे मोटे अनुभव होते हैं हमें, है ना। कई बार कोई बाबा ने हमें कोई साक्षात्कार करा दिया या योग में कोई अनुभूति हो गई, तो क्या होता, हम उस खुशी को जमा करने के बजाय, हम उस खुशी से सुख स्वरूप बनने के बजाय अनेकों को वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं, है ना, कि मुझे ये अनुभूति हुई, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ, और वर्णन करके उसकी जो खुशी है उसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो जो गुप्त खुशी थी, जो आपको अंदर ही अंदर बाबा से जो वो खजाना मिला, उसको आप जितनी बार स्मृति में लाते वो आपको खुशी देती, लेकिन क्या होता, उस वो जो योग की अनुभूति है उसको वर्णन कर कर उसकी शक्ति खत्म कर देते, और फिर क्या होता, वैसे के वैसे वो जो खुशी थी वो गायब हो जाती। इसीलिए बाबा कहते हैं हर चीज़ को सफल करो, चाहे योग से हमें खुशी की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई, उसके वर्णन में नहीं जाना। कोई साक्षात्कार हुआ, कोई दिव्य दृष्टि से बाबा ने कुछ दिखाया, हमें उसके वर्णन में नहीं जाना। हमें उन अनुभूतियों को अपने अंदर रख कर बाबा के प्रति और निश्चय और बाबा के प्रति अपनी लगन को बढ़ाकर भविष्य फल जमा करना है। ये अनुभूतियाँ, ये साक्षात्कार, ये संगम युग में बहुत छोटी चीज़ है। भले भक्ति मार्ग में इसे बहुत बड़ी चीज़ समझते थे, पर संगम युग में बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि जिसके पास साक्षात्कार की चाबी है वो स्वयं हमारा हो गया, है ना। आपने कभी सुना है कि हम लोग अपनी अनुभूतियों के वर्णन करते हो क्लासेस में? कभी नहीं करते क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसका वर्णन करें? अनुभूति देने वाले दाता का वर्णन करें, ताकि जो उस वर्णन को सुने वो भी उस अनुभूति कराने वाले से जुड़कर उसको भी अनुभूतियां हो सके। लेकिन अनुभूतियों का वर्णन करने से कुछ नहीं होता, है ना। अनुभूतियों का वर्णन करने से हो सकता है कि वो आत्मा जो है उसके ड्रामा में विभिन्न प्रकार की अनुभूति है, ये नहीं कुछ और है, लेकिन वो क्या करती, उसकी बुद्धि में ये बैठ जाता कि मुझे यही वाली अनुभूति होनी चाहिए, और फिर वो उसको नहीं पहचान पाती जो यूनिक, जो उसके लिए, जो बाबा के साथ जो उसका एक यूनिक संबंध है, या जो बाबा उसको देना चाहता है, वो उससे वंचित रह जाते, क्योंकि वो चक्कर में पड़ गए ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें संगम युग में कई सिद्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना, है ना। कई बार ऐसा होगा, कोई आपको 1000 बार कहीं आपकी कही हुई बात सच हो जाती है, या आप जो कह देते हैं वो हो जाता है, तो फिर उस सिद्धि को स्वीकार नहीं कर लेना कि हम ऐसा कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कह देंगे वैसा हो जाएगा। नहीं, बाबा ने हमें सिद्धि दी है ना, तो हमें कौन से संकल्प रचने? विश्व कल्याण के संकल्प। और जब हम किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, उसके अभिमान में आ जाते हैं ना, तो वो जो प्राप्ति है वो बेहद से हद में आ जाती है। आप देखना, जैसे बाबा तो हमें बेहद के लिए दे रहे हैं, संकल्प सिद्धि का वरदान हमें बाबा ने बेहद के लिए दिया, लेकिन जैसे ही आप उसे स्व के प्रति स्वीकार कर लेंगे, वो देहाभिमान बन गया, तो वही वरदान हद में यूज होने लगेगा, है ना। फिर ये इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो जैसे दुनिया में संकल्प लेकर और सिद्धि करते, इस प्रकार से उस सिद्धि का दुरुपयोग होने लगेगा। जब भी कोई चीज़ बेहद से हद में आ जाती है, उसका दुरुपयोग होने लगता है तो बाबा हमें ये बातें समझा रहे हैं कि कभी भी अपनी सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना, हम बच्चों को भविष्य के लिए उसे इन्वेस्ट करना है और भविष्य का पदम गुणा फल जमा करना है।
फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें कानों को पवित्र बनाना है ना, हमारे कान शुद्ध बनने चाहिए, है ना। कान शुद्ध बनेंगे, देखो ये जो कान है, आंखें हैं, मुख है, ये सब कुछ आत्मा के द्वार है ना। आत्मा इन द्वारा सेवन करती है। तो जब द्वार मैला होगा तो फिर आत्मा शुद्ध कैसे रहेगी। तो बाबा कहते हैं ना, बर्तन जब तक शुद्ध नहीं होगा तो बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति आत्मा में धारण नहीं हो सकती। और बर्तन शुद्ध कैसे बनेगा, बुद्धि रूपी बर्तन, जब हम कानों को शुद्ध करेंगे, आँखों को शुद्ध करेंगे, मुख को शुद्ध करेंगे, मन को शुद्ध करेंगे। तो शुद्धि का तरीका क्या है, दो बातें हैं किसी भी इंद्री को शुद्ध करने के लिए। एक, जो श्रीमत प्रमाण नहीं है वो स्वीकार ना करना उस इंद्री से। दूसरा, जो श्रेष्ठ है उसे स्वीकार करना। जैसे बाबा हमें कहते हैं, जिन बातों को सुनने के लिए बाबा ने मना किया है वो नहीं सुनना, इससे हमारे कान शुद्ध होंगे, है ना। आप देखो बाबा का ज्ञान कितना ऊंचा है, बाबा का एक एक ज्ञान रतन है, लेकिन उस रतन की वैल्यू हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इतने पत्थर पड़े होते हैं ना कानों से कि उन बीच में रत्नों को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। अब आप विचार करो, आपको कोई 10 रत्न दे तो कितनी अच्छी खुशी होगी ना, लेकिन उन 10 रत्नों को एक पत्थर के ढेर में छुपा कर दे दे, पत्थर के ढेर में 10 रत्न छुपे हुए हैं, तो आप तो उनको ढूंढते ही थक जाएंगे, उन रत्नों की खुशी कहाँ होगी। तो आप विचार करो आज क्या हो रहा है, कान से जो व्यर्थ बातें हैं, पतित बातें हैं, दुनिया की विस्तार की बातें हैं, वो सुनते बुद्धि को इतना मैला कर देते हैं, बुद्धि को इतना कचरे से भर देते हैं कि फिर कानों के द्वारा जो ये शुद्ध ज्ञान भी सुनते हैं ना, वो कहाँ खो जाता है पता ही नहीं चलता। आधे टाइम तो सुनते हुए सुनते भी नहीं है, बुद्धि इधर उधर ही भटकती रहती। इसीलिए जब कानों की परहेज करेंगे, दुनिया की व्यर्थ विस्तार की बातें, विकारों की बातें, पतित समाचार ये नहीं सुनेंगे, किसी की निंदा, किसी की, है ना, अवगुणों का वर्णन, इन बातों में आज दुनिया में क्या है, दुनिया में मनुष्य एक दो को ऐसे ही गिफ्ट देता है, जब मिलेंगे तो किसी को, है ना, कोई गिफ्ट क्या देते हैं, किसी की निंदा कर देंगे, किसी को कहेंगे ये खबर देते हैं आपको, है ना, कि उनका ना ऐसा है, वो तो ये कर रहे हैं, उनके यहाँ ये चल रहा है। तो ये सारी बातें क्या है, ये जब कानों से जाती हैं तो बुद्धि जो है मलिन हो जाती है। उसके बाद उस बुद्धि में हम सोचें कि ज्ञान रतन ठहरे, वो नहीं होता। इसी कारण तो आप विचार करो, अच्छे अच्छे दुनिया के विद्वान जिन्होंने अनेकों किताबें पढ़ी हैं, 4 पेज की मुरली की पॉइंट याद नहीं रहते, है ना। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में नई आई तो अभिमान तो था ही कि स्टूडेंट बहुत अच्छे रहे हैं लौकिक में। तो जब मुरली, मुझे याद है मैं ज्ञान में आने के बाद शायद 2 मास हुए होंगे, फिर एक मुरली का टेस्ट हुआ, जैसे क्विज होती है ना, तो ऐसे मुरली का टेस्ट हुआ, तो उसमें मुझे 3 नंबर मिले थे 10 से, क्योंकि मुरली कुछ याद ही नहीं रहती, सारी मुरली सुनते और पता नहीं कहाँ खिसक जाती है। और एक बूढ़ी माता थी, उसको ना 10 के 10 मिले थे, तो मुझे ऐसा आया, छी क्या हाल है जो बूढ़ी माता को 10 मिल रहे और तुम्हें क्या 3 नंबर। तो उस दिन मुझे ना ये संकल्प आया, ऐसा क्या है इस मुरली में
जो इतनी सारी चीज़ें हमने याद की, जीवन में इतने एग्ज़ाम लिखे, ये याद क्यों नहीं रहते? 4 पेज की चीज़ है, ये याद क्यों नहीं रहती? तो मुझे उस दिन बहुत संकल्प चला और बहुत ईगो को ठेस पहुंची। उसके बाद धीरे धीरे मुरली ही सुन सुनकर, क्योंकि अटेंशन देने लगी, तो मुरली ही सुन सुनकर समझ में आया कि ये साधारण ज्ञान नहीं है, इसके लिए बुद्धि का बर्तन पवित्र चाहिए। और पवित्र बुद्धि का बर्तन बनाने के लिए तो बुद्धि पर जिस भी चीज का प्रभाव होता है, देखना, सुनना, पढ़ना, खाना, पीना, सोचना, सब पर नियंत्रण करना पड़ेगा और प्लस बाबा को याद करना पड़ेगा। तो फिर जब समझ में आया तो मुझे लगा अच्छा ये टेस्ट में 10 नंबर मिलाना तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे वो जो परहेज है ना, वो प्रारंभ हुआ। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं समझ में आता ना कि ऐसी क्या बड़ी बात है, दुनियावी चीज़ें भी सुन लिया, ज्ञान भी सुन लिया, उसमें क्या है, ज्ञान क्यों समझ नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे ये बातें समझ में आई और फिर जैसे जैसे वो परहेज किया, दुनिया का देखना, सुनना, पढ़ना, सोचना बंद किया, तब धीरे धीरे ज्ञान की धारणा होने लगी। और अभी ऐसा इंक्रीजिंगली जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं तो फील होता है कि पहले मुरली की मानो 50 पॉइंट याद रहती थी, फिर 100 याद रहती, फिर कुछ और याद रहती है, तो ऐसे ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे जैसे बुद्धि का बर्तन पवित्र होगा उतनी धारणा होगी। अगर बुद्धि का बर्तन पवित्र नहीं है ना, आप रीडिंग भी मार ली, 5 बार पढ़ ली मुरली, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठते। अनुभव किया है ना, ये भी होता है। फिर बाबा हमें कहते हैं दूसरी बात है, बुद्धि का बर्तन पवित्र करने के लिए जो सुनना चाहिए, जो देखना चाहिए, जो सोचना चाहिए, जिसे याद करना है, जिससे पवित्र बनते हैं। क्योंकि बाबा का ज्ञान कानों से सुनेंगे तो पवित्रता बढ़ेगी। बाबा को दिव्य दृष्टि से सारे दिन देखेंगे, बिंदु बन एक बिंदु पर नजर टिकाएंगे तो पवित्रता बढ़ेगी। बाबा को याद करेंगे तो पवित्रता बढ़ेगी। बाबा की मुरली पढ़ेंगे तो पवित्रता बढ़ेगी। तो ये भी आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं हमने तो पतित दुनिया में सब कुछ पतित कर बुद्धि का बर्तन जो है मैला कर दिया। आज बुद्धि का क्या हाल है, जो याद रखने की चीज है वो याद नहीं रहती और जो भूलने की चीज है वो भूलती नहीं, है ना। और जैसे जैसे बुद्धि का बर्तन पवित्र हो जाता तो ऑटोमेटिक स्विच हो जाता, जो भूलने की चीज है वो याद नहीं रहेगी है ना। जैसे कोई आपको कहे ना, पता है ना वो क्या कह रहे थे, आप वहीं तो बैठे थे, आपको सुनाई क्यों नहीं दे, आपको सुनाई नहीं देगा। और जो याद रखने की चीज़ है वो भूलेगी नहीं। आपको बाबा की मुरली, बाबा का स्वरूप, बाबा का वरदान, बाबा का स्लोगन बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो बाबा ये भी हमें प्रेरणा देते हैं। अच्छा, ओम शांति।